नाजरीन, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, तारीखी दीवार चीन, जो चीन में है, और जो भी चीन जाता है उस दीवार को ज़रूर देखता है। उसकी खूबसूरती, उसकी तारीखी हैसियत, और चीन उस दीवार चीन से सालाना अरबों डॉलर कमा रहा है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान में भी एक बड़ी दीवार सिंध है। जी हाँ, बल्कि ये जो किला है, ये बेसिकली किला है। ये ऐसा किला है जो पूरी दुनिया के किलों से सबसे बड़ा किला है, सबसे बड़ा किला। जी हाँ, यूनान, चीन, रूस, अमेरिका, रोमन अम्पायर, इसी तरह यानी कि ये ईरान, जितने भी यानी कि वो हैं, इतनी बड़ा किला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो ज़िला जामशेरू सिंध में रानी कोट का, इसको बाज़ रानी कोट भी कहते हैं, उसका जो किला है, जो उसकी दीवार है, ये सबसे बड़ा किला है। ये बाज़ महरीन इसको कहते हैं कि ये 35 किलोमीटर तवील है, लेकिन इसको 32 किलोमीटर या 31 किलोमीटर तवील किला, यानी 19 मील का इसकी दीवार है। इतनी बड़ा किला पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। जी हाँ नाजरीन, और ये अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये अगर यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, इवन के चाइना में होता तो इससे वो भी सालाना अरबों डॉलर कमा रहे होते, लेकिन ये पाकिस्तान में है। इसकी मैं सिर्फ आपकी तारीखी हैसियत आपके सामने पेश करने से पहले नाजरीन एक छोटी सी वो बता देता हूँ कि 2005 यानी मुशर्रफ दौर में, जब मुशर्रफ को पता चला था कि पाकिस्तान में एक ऐसा किला भी मौजूद है जो इस तरह का दुनिया के सबसे बड़ा, और दीवार चीन की तरह जिसकी दीवार भी बहुत खूबसूरत है, तो उसने फैसला किया था कि इसको दोबारा से अज़सर नो इसकी तज़ीह व आरائش की जाए। तो उसने अहकामात जारी किए, सिंध हुकूमत ने उसकी दोबारा तज़ीह व आरائش शुरू की, और 2005 में उसकी नाकिस तमीर व आरائش पर, यानी नाकिस मटीरियल सीमेंट लगाकर एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था कि उस किले को भी, उसकी तारीखी हैसियत को भी तबाह करने लगे थे, और 2006 में उसको फिर रोक दिया गया था। और आज भी वो किला उसी तरह पड़ा हुआ है, यानी उसकी तामीर मुकम्मल नहीं हुई। हालांकि जो यूनेस्को, जो अक़वाम मुत्तहिदा, जो इस हवाले से दुनिया भर की तारीखी जगहें, किले, सड़कें जो इस तरह की वो हैं, उनको देखने के लिए जो बनाया गया है, उसके भी ये उस पर है, पैनल पर है। उसने भी इस पर तशवीश का इजहार किया, और हम ऐसी कौम है कि उसको दोबारा फिर उसकी हैसियत को बहाल नहीं किया गया। जी हाँ, इतनी खूबसूरत तारीखी किला नाजरीन, ये कहा जाता है कि ये कब्ल मसीह बनाया गया था। इसकी आज तक इस पर रिसर्च, जो तारीख है, वो भी अभी तक गुमनामी की चादर लपेटे हुए है। एक क्यास आराया है कि इसको यूनानियों के दौर में, फिर कहा जाता है कि सासानियों के दौर में, इसी तरह पार्थियों के दौर में, यानी कब्ल मसीह बनाया गया था। अलबत्ता एक तय है कि इसको जो इसको जदीद शेप है, वो इसको तालपुर दौर में 1912 में, यानी कि इसको नहीं, 1812 में इसको वली मोहम्मद ख़ान लिगारी ने दी थी। 1812 में इसको जदीद शेप दी थी, भरपूर अंदाज से बनाया गया था। और नाज़रीन, उसके बाद इस पर अंग्रेज़ों ने भी, जब वो सिंध पर काबिज़ हुए अंग्रेज़, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो मुजाहिदीन थे, जो अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ मज़ामत कर रहे थे, वो यहीं पर छुपे हुए थे, वहीं से वो हमले करते थे, और अंग्रेज़ इसको फतह नहीं कर सके थे। गद्दारों ने ही उनको किले से नीचे नीचे जामशेरू शहर में और सिंध में, यानी अंग्रेज़ काबिज़ हो गए थे, फिर वो आराम से यहाँ पर आ गए थे। जब तक यहाँ के, यानी कि वो उनके पास था, मुजाहिदीन के पास, तो अंग्रेज़ भी इसको फतह नहीं कर सका था। ये बहुत ही खूबसूरत किला, यानी कि जिसकी हैसियत, जिसकी लंबाई, दुनिया में इतनी बड़ा किला कोई नहीं है।
नाजरीन, इसके 4 गेट हैं। इसकी अगर तमीर पर नज़र दौड़ाई जाए, सान गेट, अमरी गेट, मोहन गेट और इसी तरह शाह पेरी गेट, ये गेट हैं। और इस वक्त इसका सिर्फ एक ही गेट महफूज है, सान गेट, जो आमदोरफ्त भी रखता है। बाकी ये कई जगहों से मुनहदम भी हो चुका है, गिर भी रहा है और इसकी यानी कि तमीर पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। नाज़रीन, ये बड़ा किला किरथ पहाड़ियों की शक्ल के साथ जुड़ा हुआ है और इसके शुमाली हिस्से के साथ एक कुदरती ऊंची पहाड़ियों की शक्ल है, ये उनके नीचे है। और इसके अंदर एक छोटा किला भी है, यानी वो भी तारीखी हैसियत रखता है। और नाजरीन, इस पूरे किले को अगर इसकी पुरानी तर्ज तामीर को देखा जाए तो इसको कई दफ़ा बार इसके यानी कि बारीक बीनी से देखा जाए तो इसकी इतनी मोटी दीवारें पूरे पाकिस्तान या यानी कि यूरोप में कहीं पर नहीं है। इतनी मोटी दीवारें, इवन के किला द्रावड़ की दीवारें भी इतनी मोटी नहीं है। फिर इसको पत्थर और चूने के मार्टर से बनाया गया है और इसको जिग जैग शक्ल में बनाया गया है। इसके अंदर एक छोटा किला भी है जो शायद वहाँ पर यानी उस दौर के हर दौर के हुक्मरान या बादशाह या शहनशाह जो भी होंगे वो यहाँ पर रहते होंगे। नाजरीन, आप यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, पूरी दुनिया में इवन के लाहौर का बादशाही किला भी इसके सामने उसकी जो हैसियत है, खूबसूरती है, वो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास यकीनन एक बहुत बड़ा, एक ज़रखेज़, एक खूबसूरत किला मौजूद है और उस पर हम अगर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की सिंध हुकूमत या यानी कि वफाकी हुकूमत अगर उस पर उसको इंटरनेशनल सतह पर उसको बहाल करके उसको एक अच्छी तरह से उसको तौसीह देकर उसकी बेहतरीन तशरीह करके ताकि पूरी दुनिया एक दीवार चीन जो किला नहीं है, एक दीवार है, उसको देखने के लिए अरबों डॉलर सालाना कमाए जाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा किला है जिसको हम खूबसूरती उसकी बहाल करके उसके पर तवज्जो देकर इस आलमी वर्से को पूरी दुनिया के टूरिस्ट को यहाँ पर खींच कर ला सकते हैं। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।